दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही फ़नी स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। और दोस्तों इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। और ये बहुत ही बेसिक सी स्टोरी है, इसका जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फिफ्थ फ्रेंड। फिफ्थ का मतलब होता है पांचवा दोस्त। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a group of 5 foolish friends were going to a nearby village। क्या मतलब हुआ? once मतलब एक बार, a group of 5 foolish friends, ग्रुप का मतलब होता है समूह, एक समूह of 5 foolish friends। foolish एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मूर्ख। मतलब एक बार एक 5 मूर्ख दोस्तों का समूह वर गोइंग जा रहा था टू अ नियर बाई विलेज, एक नज़दीकी गांव में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक बार एक 5 मूर्ख दोस्तों का समूह जा रहा था। कहाँ जा रहा था? टू अ नियर बाई विलेज, एक नज़दीकी गांव में। दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर। क्या मतलब हुआ? दोस्तों हैड टू का ये जो हैड टू है ये इसका मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहें जहां पर हम ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में कोई काम होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक था, किसी भी तरह की अर्जेंसी को दिखाने के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस को बनाने के लिए। और हैड टू इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ? दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर। तो क्या मतलब हुआ कि उन्हें तैर कर जाना पड़ा। दे हैड टू स्विम अक्रॉस मतलब उन्हें तैर कर नदी को पार करना पड़ा। टू रीच देयर वहाँ पर पहुँचने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? दे हैड टू स्विम अक्रॉस द रिवर टू रीच देयर मतलब उन लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए नदी को तैर कर पार करना पड़ा। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया ये जो हैड टू है इसका प्रयोग जब भी किया जाता है जब हम वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम मजबूरी में करना पड़ा। और इस तरह का जो वाक्य होता है उसे पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। When they reached the other bank, बैंक का मतलब होता है किनारा, नदी का किनारा। When they reached जब वे लोग पहुंचे, कहाँ पहुंचे? The other bank मतलब जब वो दूसरे किनारे पर पहुंचे। One of them said, one of them का मतलब हुआ उनमें से एक। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जब वे लोग नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचे, वन ऑफ देम सैड उनमें से एक ने कहा। फ्रेंड्स दोस्तों, आई थिंक मैं सोचता हूँ। और दोस्तों थिंक का मतलब सोचना भी होता है और थिंक का मतलब लगना भी होता है। तो क्या मतलब हुआ दोस्तों? आई थिंक मुझे लगता है। वी शुड काउंट एंड सी दैट ऑल ऑफ अस आर सेफ। क्या मतलब हुआ? दोस्तों देखिए शुड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी भी वाक्य के अंदर किसी भी तरह की सलाह का प्रयोग करना चाहते हैं। हम कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां हम ये शो करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी को सलाह दे रहा है तो वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता है। और ये जो शुड है ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? उस उनमें से एक ने क्या बोला? वन ऑफ देम सैड फ्रेंड्स मतलब दोस्तों, आई थिंक मुझे लगता है। वी शुड काउंट हमें गिनती करनी चाहिए। एंड सी और ये देखना चाहिए दैट की ऑल ऑफ अस आर सेफ की जो हम सब हैं वो सुरक्षित हैं। तो इसका मतलब समझ ही आ गया होगा आपको कि उन लोगों ने पांचों ने जो मूर्ख दोस्त थे उन्होंने नदी को तैरकर पार किया। और उसके बाद उनमें से एक क्या बोला कि भाई हमें जो है गिनती कर लेनी चाहिए सबकी ताकि हम इस चीज़ को सुनिश्चित कर सकें कि हम सब लोग सुरक्षित हैं। चलिए आगे देखिए। आई होप मुझे उम्मीद है नो वन ऑफ अस हैज़ ड्राउंड। और दोस्तों यहाँ हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। और ड्राउंड का मतलब होता है डूब जाना। और आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। और ईडी लगने के बाद ये थर्ड फॉर्म हो जाती है ड्राउंड। तो इसका क्या मतलब हुआ? आई होप मैं उम्मीद करता हूँ। नो वन ऑफ अस मतलब कि हम में से कोई भी हैज़ ड्राउंड नहीं डूबा है इन द रिवर नदी में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि मुझे उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूँ कि हम में से कोई भी नदी में नहीं डूबा है। चलिए आगे देखिए। ऑल द फ्रेंड्स अग्रीड। अग्री का मतलब होता है सहमत हो जाना किसी बात से। तो क्या मतलब हुआ? ऑल द फ्रेंड्स अग्रीड सारे दोस्त सहमत हो गए। सो इसलिए
दे ऑल स्टूड इन ए रॉ। रॉ का मतलब होता है एक पंक्ति, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है। स्टैंड मतलब खड़ा होना, स्टूड मतलब खड़े हो गए। सो इसलिए दे ऑल स्टूड इन ए रॉ, वे सभी लोग एक पंक्ति में खड़े हो गए। पंक्ति मतलब लाइन, लाइन भी कह सकते हैं, एक लाइन में खड़े हो गए, पंक्ति में खड़े हो गए। वन ऑफ देम स्टार्टेड काउंटिंग, और स्टार्टेड का मतलब है शुरू कर दिया। वन ऑफ देम उनमें से एक ने क्या करा, स्टार्टेड काउंटिंग गिनती करनी शुरू कर दी। 1 2 3 4 मतलब कि 1 2 3 4। ओह वेयर इज़ आवर फिफ्थ फ्रेंड, उसने क्या बोला कि वेयर इज़ आवर फिफ्थ फ्रेंड, हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है, और ये क्वेश्चन मार्क है। और दोस्तों ये हमारा इंट्रोगेटिव वाक्य है, और ये सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव वाक्य है। सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि जिस जगह पर हम इज एम आर का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं बिना किसी भी वर्व का प्रयोग करके। तो इसके अंदर इस वाक्य में कोई भी वर्व नहीं है। इस तरह का जो वाक्य होता है वो सिंपल प्रेजेंट का वाक्य कहलाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो जो पांचों थे वो एक ही लाइन में पंक्ति में खड़े हो गए, और उनमें से एक ने गिनती की 1 2 3 4। एंड वेयर इज़ आवर फिफ्थ फ्रेंड, कि हमारा पांचवा दोस्त कहाँ है। ही इज़ मिसिंग, वह गायब है। मिसिंग का मतलब होता है गायब, लापता, गुमशुदा, एडजेक्टिव है। ही इज़ मिसिंग, वह गायब है, वह लापता है। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। देन अनदर बॉय काउंटेड, देन मतलब फिर अनदर बॉय मतलब दूसरे लड़के ने काउंटेड गिनती की, एंड फाउंड और उसने पाया, वन ऑफ दैम मिसिंग, उसने क्या पाया, वन ऑफ दैम मिसिंग, कि उनमें से एक गायब है, लापता है। ही क्राइड आउट, वो चिल्लाया, या कह सकते हैं वह मतलब ही क्राइड आउट, वो मतलब कि वो बहुत चिल्लाया, रोया। आवर फिफ्थ फ्रेंड हैज़ ड्राउंड, क्या मतलब हुआ, आवर फिफ्थ फ्रेंड हमारा जो पांचवा दोस्त है क्या है, हैज़ ड्राउंड, वो डूब गया है। चलिए आगे देखिए। ऑल ऑफ दैम स्टार्टेड क्राइंग, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। और जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ ये शो करना चाहते हैं हिंदी में कि लगा, लगी, लगे, तो वहाँ पर स्टार्टेड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ, ऑल ऑफ दैम स्टार्टेड क्राइंग, वो मतलब ऑल ऑफ दैम वह सभी रोने लगे, मतलब वह सभी रोने लगे, और क्राई का मतलब होता है रोना या फिर चिल्लाना। ऑल ऑफ दैम स्टार्टेड क्राइंग, वह सभी रोने लगे। चलिए आगे देखिए। आ पासर बाई इंक्वायर्ड द रीज़न ऑफ देयर सैडनेस, क्या मतलब हुआ दोस्तों, पासर बाई एक नाउन है जिसका मतलब होता है राहगीर। तो आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। जो व्यक्ति हमारे आसपास से गुजर रहा है उसी मार्ग से, उसी रास्ते से, तो उस व्यक्ति को पासर बाई कहा जाता है, जिसका मतलब एक राहगीर। तो क्या मतलब हुआ, आप पासर बाई इंक्वायर्ड, और दोस्तों इंक्वायर का मतलब होता है किसी विषय में पूछताछ करना। तो ये पासर बाई इंक्वायर्ड द रीज़न, मतलब एक जो राहगीर था उसने इंक्वायरी की, उसने पूछताछ की, द रीज़न उस वजह की, कारण का, ऑफ देयर सैडनेस उनकी उदासी का। और सैडनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है उदासी। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, अ पासर बाई इंक्वायर्ड द रीज़न ऑफ देयर सैडनेस, मतलब एक जो राहगीर था जो वहाँ से होकर गुजर रहा था, उसने उनकी उदासी का कारण पूछा, या कारण जानने की उसने क्या करा, उसने पूछताछ की कारण के बारे में। चलिए आगे देखिए। देन फिर ही मेड दैम स्टैंड इन अ रो एंड काउंटेड। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पॉजिटिव वाक्य है, और आपने देखा होगा कई बार जो मैं आप लोगों को जो सेंटेंस देता हूँ कम्युनिटी में, तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछ चुका हूँ। जो पॉजिटिव वाक्य होता है, पॉजिटिव का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से के काम करने की, क्रिया करने की कोई वजह बने, तो इस तरह का जो वाक्य होता है पॉजिटिव होता है। इस सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कोई क्रिया करवाए तो इस तरह के वाक्य को पॉजिटिव वाक्य कहा जाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव वाक्य का एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव का पास्ट इंडेफिनिट है। तो इसका क्या मतलब है इसे आप समझ लीजिए। देन फिर ही मेड दैम स्टैंड इन अ रो, फिर उसने उनको एक लाइन में, एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये तो है नहीं कि वो खड़े होने के बारे में बात हो रही है कि वो खुद खड़े हो गए, यहाँ पर है उसने उनको खड़ा कर दिया, मतलब वो उनको खड़ा करने का कारण बना। इस वजह से इस तरह का जो वाक्य होता है वो पॉजिटिव वाक्य कहलाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव वाक्य है। तो इस लाइन का आप मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। देन फिर ही मेड देम स्टैंड इन अ रो, फिर उसने उनको एक पंक्ति में खड़ा कर दिया। एंड काउंटेड ऑल द 5 फ्रेंड्स, और उन पाँचों दोस्तों की उसने गिनती की। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। अब हमें इसमें पता लग गया कि वाकई में कोई गायब था या ऐसा नहीं था। ही सैड, उसने कहा, लुक देखो, यू आर 5, आप 5 हो। द बॉयज़ वर हैप्पी, जो लड़के थे वो खुश थे। चलिए अच्छी बात है दोस्तों, खुशी की बात है, क्योंकि वो पाँचों गिनती में थे, पूरे थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। द मैन सैड, आदमी ने कहा,
ऑल ऑफ यू वर काउंटिंग अदर्स एंड लिविंग योर सेल्फ। देखिए कितनी मज़े की और कितनी फ़नी बात है। क्या बोला उसने? ऑल ऑफ यू मतलब आप सभी, वर काउंटिंग अदर्स दूसरों को गिन रहे थे, एंड लिविंग योर सेल्फ और खुद को मतलब खुद को छोड़ रहे थे। तो वो लड़के क्या गलती कर रहे थे कि वो दूसरों को तो गिनती कर रहे थे लेकिन वो अपने आप को उस गिनती में शामिल नहीं कर रहे थे, तो ये उनकी गलती थी। तो उसने आदमी ने ये कहा कि आप सब दूसरों को गिन रहे थे लेकिन अपने आप को छोड़ रहे थे। द बॉयज़ दैन रियलाइज देयर फुलिश मिस्टेक। फिर जो लड़के थे उन्हें रियलाइज़ हुआ। रियलाइज़ का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना, बोध होना। तो जो लड़के थे उन्हें अपनी जो ये मूर्खतापूर्ण जो गलती थी, मतलब फुलिश मिस्टेक मूर्खतापूर्ण वाली गलती थी, उसका उनको एहसास हो गया। तो आखिर में दोस्तों ये पता लगेगा कि जो लड़के थे उनमें से कोई भी नहीं डूबा था, वो पांचों ही सुरक्षित तरीके से नदी को पार कर चुके थे। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी और इसमें ऐसा कोई मॉरल नहीं है। मॉरल इसमें हम यही देख सकते हैं कि जो मूर्खता है वो बहुत बड़े वजह बन सकती है। यदि कोई व्यक्ति मूर्ख है तो वो उसे ये कई बार वो परेशान हो सकता है। और यदि आपके पास कोई अच्छा सा मॉरल हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ये आज की कहानी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से किसी भी तरह का कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।